आम चुनाव अब बेहद नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता किसे मानती है अपना अहम मुद्दा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता इमरान जहीर मुरादाबाद में जनता के बीच पहुंचे और यहाँ लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में, जहां हम जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या राय है और वो किस तरह से अपना नेता चुनना चाहते हैं। हम बात करते हैं इस संबंध में कुछ लोगों से। जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं, इसको लेकर कितना गंभीर है, मतलब किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चाहेंगे, यहाँ मुरादाबाद के संबंध में अगर बात करें तो हमारा जो भी सांसद हो वो यहाँ लोकल मुरादाबाद का हो, जिससे कि हमारी पहुँच वहाँ तक आसान हो। यहाँ से 2 प्रत्याशी ऐसे हैं भी जो लोकल मुरादाबाद से हैं, और इसके अलावा हम लोग यहाँ जो मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग बीएड बेरोजगार हैं। हमने 2018 का अभी एग्ज़ाम दिया था, सुपर टेट क्वालिफाई किए हुए हैं, लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार और कोर्ट की मिलीभगत से हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि हम लोग 105, 106, 110 नंबर लाने वाले हैं, वहीं शिक्षा मित्र 60-67 नंबर लाकर भी क्वालिफाई हो रहे हैं, और वो जो है हम लोगों को पीछे करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में मुरादाबाद में सबसे बड़ी समस्या है जाम की। अगर किसी व्यक्ति से हम वादा करते हैं कि ठीक है जी 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे वहां पर, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हम वहां पर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ आज लोको सेट का पुल देख लीजिए, लोको सेट का पुल अभी तक नहीं बना है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि काम क्यों जल्दी से नहीं हो पाता है। सीवर लाइन खुद ही पड़ी है। मुरादाबाद भारत के अंदर प्रदूषण में नंबर 1 पर है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों को ऐसा ही नेता चाहिए जो मुरादाबाद की लोकल समस्याओं को भी ध्यान में रख करके वहां पर संसद में आवाज उठा सके। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए कि जो लोग संसद में पीछे बैठे और कोई अपनी बात ना कह पाए। गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? गठबंधन की सरकार चल रही है, लोग गठबंधन कर रहे हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, गठबंधन हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि गठबंधन से कोई पीएम तो बनने वाला है नहीं। गठबंधन में कोई पीएम का दावेदार भी अभी तक नहीं है। ये वोट सीधे सीधे या तो कांग्रेस को या फिर भारतीय जनता पार्टी को ही जाने वाला है। अगर हम गठबंधन को दें या बीजेपी को दें, वोट सीधे सीधे बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा। गठबंधन से कोई पीएम का उम्मीदवार नहीं है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर सैनी है। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जितनी भी सरकारें होती हैं वो सब अपने अपने हिसाब से समय समय पर अपने आप को परिवर्तित करती रहती हैं। आज मैं अगर बीजेपी की बात करूँ तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारी रूप से बीजेपी मजबूत हुई है। अपना देश की सुरक्षा के मामले में यदि कहें तो बीजेपी मजबूत है। लेकिन देखिए, अगर मैं ही हूँ, अगर मैं बाहर से स्वस्थ कपड़े पहन लूँ और अंदर से अगर मैं रोगी हूँ, तो ये काया किसी काम की नहीं है। तो वो मैं यही कहना चाहूँगा बीजेपी सरकार से कि देश के अंदर समस्याएं अभी हैं, उन समस्याओं को भी जो है आप पूरा करिए। बेरोजगारी है, जैसे भाई साहब ने बताया, जाम की समस्या है। जब चुनाव का समय आता है तो नेता लोग जो है हाथ जोड़कर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद हम जाते हैं तो सुना नहीं जाता है, किसी भी हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि बाहरी रूप से हमारा देश मजबूत हुआ है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। लेकिन देश के अंदर अभी आपकी जो योजना है, वो जन योजनाएं जो है वो आम आदमी तक ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उन योजनाओं को ठीक से पहुंचाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं बीजेपी से मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन मैं यहाँ की जो हवा ये पहचाना हूँ, जिस प्रकार से बेरोजगारी का मुद्दा है, हम ही देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं, 110 नंबर लाने के बावजूद बेरोजगार हैं। यदि ऐसी गतिविधियाँ होंगी और हम बाहर हो जाएंगे तो हमारा विश्वास भी बीजेपी से उड़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा बिल्कुल मैं इस बीजेपी सरकार से कि हमारे जैसे पढ़े लिखे वोट कट रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। यदि आप अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी, मजबूत पार्टी मानते हैं तो इसको मजबूत रहने दीजिए। लेकिन यदि हम बेरोजगार के साथ ऐसा करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम जो है जो शिक्षा प्राप्त हैं, जो इतने शिक्षा विभाग के लिए हम जो मतलब काम करने जाएंगे, हम पढ़ाएंगे, बच्चों को लिखाएंगे, तो यदि हम आपसे कर सकते हैं तो एक आम आदमी इकट्ठा कोई बुरी बात नहीं है। इस चुनाव में आप किस आधार पे वोट करेंगे? आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या होगा? किस आधार पे आप वोट करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा, भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यहाँ पे वोट जो मेरा होगा वो होगा कि हमारा आम नेता जो हमारा नेता जो है वो पूरे 5 साल जीतने के बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से जनता से मिलना चाहिए, और जो भी समस्या है, चाहे शिक्षा संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, सड़क संबंधी हो, जाम संबंधी हो, कोई सी भी समस्या हो, उसको लगातार उसको देख रेख में उसके होनी चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। उसके लिए बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा देश में समस्या है। मैं खुद बीजेपी का वोटर हूं। मैं खुद कहना चाहूंगा कि हाँ, जनता परेशान है बेरोजगारी के लिए। कोई अभी ऐसा नहीं मिला है। देश अंदरूनी रूप से कमजोर है, चाहे बाहरी रूप से कितनी हमने मजबूत अपने आप को कर लिया हो।
पोलिंग की बात करेंगे सर। लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेके क्या आपके उत्साह चल रहा है? क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरह का नेता होना चाहिए आपका? देश का पीएम कैसा हो, कौन हो, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? सर सबसे ज़्यादा जो है मुरादाबाद है संवेदनशील क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नेता चाहिए जो दोनों वर्ग, हिंदू मुसलमान दोनों वर्गों को साथ लेकर चले और हर किसी के इलाके में विकास का काम करे। सबसे पहले तो मुरादाबाद में। दूसरा क्या है कि ईमानदार भी होना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। अभी हमारे जो सांसद साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या काम कराया क्या नहीं कराया हमें पता ही नहीं है, तो हम उसका जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं उनके कभी बैनर लगे हमने ये काम कराया है, क्या करा है क्या नहीं करा है। तो सबसे पहले तो उसको जो है अपना हिसाब देना है, जो भी सांसद जो यहाँ पे पिछली बार चुन के गया है। उससे पहले अजरुद्दीन आए और वो एक बार भी झांके नहीं और इतने वादे करे, कोई वादा पूरा करा नहीं था उन्होंने। ऐसे ही ये है, हमारे जो सांसद साहब आए हुए हैं इनके बारे में जनता के बीच में राय तो ये है कि ये मिल जाते हैं आसानी से, जो लोकल नेता हैं, पर यह है कि अभी इनका रिपोर्ट कार्ड हमें पता नहीं है कि कितना विकास का काम हुआ है मुरादाबाद। गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन किया है, इसको लेके आपको क्या लगता है कि गठबंधन भी आगे रहेगा इस चुनाव में? इलेक्शन होने के बाद में गठबंधन रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने, दोनों पार्टियां अपने अपना प्रॉफिट देखेंगी। तो जब दोनों का प्रॉफिट होगा, दोनों का में से एक का ही प्रॉफिट होना होगा और एक का नहीं होगा, जिसका नहीं होगा वो छोड़ के चला जाएगा, तो गठबंधन तो यही रहेगा। देश के पीएम के रूप में आप किसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी सबको, वो सही है। सहयोग दे और हमारा गरीबों का भला करे, और हम गरीब आदमी हैं, सड़कों पर ढेर लगाते हैं, काम करते हैं, हमारे नेता उन चाहिए हमारा सहयोग दे गरीब आदमियों का। देश के पीएम के रूप में आप नरेंद्र मोदी जी को या राहुल गांधी किसको एक देते हैं? वो हमारे तो हो, वो काम अच्छा करेगा, क्या नरेंद्र मोदी हो क्या राहुल गांधी हो, हम तो सपोर्ट से देंगे, वो हमारा आगे लिए हमारी सपोर्ट करें। क्या राहुल गांधी हो क्या मोदी जी हो, सरकार वो बनेगी, वो हम गरीबों का भला करेंगे। ठीक है सर। हम लोकसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर क्या उत्साह है? किन मुद्दों को लेकर आप अपना नेता चुनेंगे और आप बनने वाली सरकार से क्या चाहते हैं? कैसा आपको पीएम चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो मुरादाबाद की जनता है वो विकास के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी चाहती है। यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं है, उन लोगों को, छात्र नौवाओं को मतलब बरेली जाना पड़ता है। पिछली सरकार जो हमारी योगी सरकार थी, केंद्र सरकार ने भी वादा करा था, उनके जनप्रतिनिधि ने भी वादा करा था कि हम यहाँ पर विश्वविद्यालय बनवा के देंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई नामी निशानी नहीं है। रही बात विकास की, तो योगी सरकार ने भी कहा, केंद्र सरकार ने भी कहा कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, सब हो जाएंगी, लेकिन आज तक कोई सड़क गड्ढा मुक्त हुई ही नहीं है। असलियत है, जनता सब जानती है। तो मतलब किन उस पे लेके, किन हालातों को लेके आप देख के अपने नेता को चुनाव करेंगे और उससे क्या डिमांड होगी कि वो हमारे लिए ये काम करें? देखिए, सबसे पहले तो साफ छवि का एक हमारा नेता हमारे पीछे आए, हमारा जो नेता हो वो साफ छवि का हो, उस पर कोई आपराधिक मामले ना हो। मतलब आप मानते हैं कि गठबंधन आगे रहेगा? बिल्कुल, मजबूती के साथ दलित वोट और साइकिल का वोट एक्शन के साथ पड़ेगा, मजबूती के साथ। कैसा नेता चुनना चाहिए? नेता की बात तो ये है, देखो हम परेशानी सबकी, और गरीबी सबसे ज़्यादा पिस रही है और कोई तो पिस नहीं रहा। हमसे यही बात कहें, बस ये कारोबार खुल जाए इंसान का और ये फिर रहा है इंसान रोजी अपनी वजह। सबसे ज़्यादा तो ये है, मैं नेतागिरी में तो मुलायम सिंह से ज़्यादा अच्छा कोई हमें लगा नहीं। हम तो वोट भी आपका मुलायम सिंह को ही देंगे। देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहती हैं? मुलायम सिंह ही सर बने, हम तो ये चाहते हैं बस। किस तरह का आप नेता चुनना चाहते हैं कि जो आपके शहर का विकास कर सके, देश का विकास कर सके? और इस बार चुनाव को लेकर कितना उत्साह है? सर बहुत ज़्यादा है, और अगर नेता की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी जी के लिए है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो किया है 5 सालों में वो बेस्ट रहा है सभी के लिए। और सभी का यही क्वेश्चन है कि अगर कोई होता है नेक्स्ट टाइम तो वही होने चाहिए, मेरे साइड से भी यही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फीमेल्स के लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, घूमने घामने का भी, टाइमिंग का भी हो गया है। पहले तो इतना नहीं हुआ करता था आने जाने का। हम लोग ऑलरेडी रात में भी 7 बजे भी ट्रैवल कर लेते हैं, अप डाउन कर लेते हैं घर पे, क्योंकि जॉब का रहता है थोड़ा सा। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं,
और भी चाहती हूँ फीमेल्स के लिए और अच्छा कुछ करें वो। इस बार आप वोट डालेंगी तो क्या आप पहली बार वोट डालेंगी या कैसे करेंगी क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोट डालूंगी इस टाइम। हाँ, मैं 19+ अभी कंप्लीट हुआ है मेरा, तो नेक्स्ट टाइम मेरा वोट नहीं आया था 18 का। आप किन मुद्दों को आप देख के अपने नेता का चयन करेंगे? मतलब इस बार मेरे को तो ऐसा कुछ मतलब इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन सब साइड से अगर मेरे को सुनने को मिल रहा है, पापा न्यूज़ देखते हैं तो सबसे यही सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी को ही जाना चाहिए, उन्हीं के लिए। अच्छा नेता चुनना चाह रहे हैं, अच्छा बनना चाहिए कोई जो देश को बढ़ा सके आगे और जॉब दे सके, जो लोग घूम रहे हैं उनको, और सब कुछ हो, चुनाव हो, काम मिले इंसान को, मजदूरों को, सबको अच्छा नेता चुनना चाहते हैं। देश के पीएम के रूप में आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किसे देखना पसंद करेंगे? पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन परवेज अंसारी के साथ मुरादाबाद से इमरान ज़हीर की रिपोर्ट।